ये कहानी प्राची नाम की लड़की की, जिसने कॉलेज से पास आउट होने के बाद में जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। वो लड़की अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया कुछ दोस्तों के साथ में। शुरू में तो ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में आइडिया फ्लॉप हो गया। वो स्टार्टअप फेल हो गया, पैसा डूब गया। प्राची अपने दोस्तों से कट गई, उनसे बात करना बंद कर दिया, अपने आप को कमरे में बंद रखने लग गई। घर वालों को भी उसने कुछ कहना सुनना सब बंद कर दिया। घर वाले भी कहते थे कि एक बार तो बात कर लो, लेकिन घर वालों से भी उसने बात करना बंद कर दिया। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये इतनी जल्दी हार क्यों मान रही है। अभी तो एक ही बार कोशिश की थी, पहली कोशिश थी। प्राची की एक प्रोफेसर थी कॉलेज में, उन्हें बताया गया कि प्राची परेशान सी रहने लगी है। उन्होंने प्राची को कॉल किया और कहा कि एक बार मेरे घर पर आ जाओ, बस एक बार मुझसे मिल लो। उन प्रोफेसर मैम की प्राची बहुत इज्जत करती थी, इसलिए ना नहीं कर सकी। उनसे मिलने के लिए पहुंच गई शाम में। जब पहुंची तो प्रोफेसर मैम ने पूछा कि क्या हो गया है, क्यों परेशान हो। तो प्राची ने कहा कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, फिर हम एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं। प्रोफेसर मैम ने कहा कि सही कह रही हो, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, हमें तो सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, बाकी वो सब फैसला उस पर छोड़ देना चाहिए। तो प्राची ने कहा कि मैम बस यही तो कह रही हूँ, तो जब उन्हें ही सब कुछ करना है तो हम भी मेहनत क्यों करें। मेरा सपना था मैम स्टार्टअप शुरू करने का, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं जिंदगी में। प्रोफेसर मैम प्राची को अपने गार्डन में लेकर के गई और पहला पौधा दिखाया। वो छोटा सा पौधा टमाटर का था, जो सूख चुका था, खत्म हो चुका था। प्राची कहने लगी कि देखो इसका क्या हाल हो गया, आपने भी तो मेहनत की होगी। प्रोफेसर मैम ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैंने मेहनत की, शुरू से लेकर के आखिरी तक इसका ख्याल रखा, खाद दिया, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, हर वो चीज इस्तेमाल की जिससे कि इसको बचाया जा सके, लेकिन ये खत्म हो गया। बस वो पौधा दिखा करके प्रोफेसर मैम वापस प्राची को लेकर के आ गई। प्राची अपनी बात पर टिकी हुई थी कि एफर्ट्स करने से कुछ नहीं होगा मैम, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, हमें तो एफर्ट्स करना भी छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि सब कुछ उसको करने देना चाहिए। प्राची की बातें नेगेटिव साउंड कर रही थी। प्रोफेसर मैम ने कहा कि रुको एक कॉफी पी लो, उसके बाद चली जाना। तुरंत वो कॉफी बना करके लेकर के आई। प्राची ने कॉफी पी, वो जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन प्रोफेसर मैम ने कहा कि सुनो एक बात और तुमसे करनी है, एक बार मेरे साथ आओ। वो प्राची को अपने घर के पिछले हिस्से में ले गई, जहां एक छोटा सा स्टोर रूम था। उन्होंने दरवाजा स्टोर रूम का खोला और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर लाल टमाटरों के ढेर लगे थे। प्राची चौंक गई। उसने कहा कि अभी तो आपने मुझे टमाटर का सूखा पौधा दिखाया, ये इतने सारे लाल टमाटर कहां से आ गए। प्रोफेसर मैम ने कहा कि बेटा तुमने गार्डन का सिर्फ पहला पौधा देखा और मैं तुम्हें वापस लेकर के आ गई। तुमने पूरा गार्डन देखा ही नहीं। वो पहला पौधा देख करके तुमने सोचा कि यहाँ टमाटर उग ही नहीं सकते, और तुम ये सारे लाल टमाटर वो देख रही हो जिनके पौधे आगे लगे थे, लेकिन तुम गार्डन को पूरा देख ही नहीं पाई। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी है। पहली बार तुमने कोशिश की, पहला स्टार्टअप फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं। ये पहला पौधा सूख गया तो क्या, मेहनत करती रहो, एफर्ट्स करती रहो, रिजल्ट वो ऊपर वाला अपने आप देगा और शानदार रिजल्ट देगा। अगर मैं भी सिर्फ इस एक पौधे को देख करके परेशान हो जाती, तो ये बाकी के पौधे जो इतने लाल टमाटर मुझे दे रहे हैं, इन पर कभी ध्यान नहीं दे पाती। मैंने सबका ध्यान रखा, एक दो फ्लॉप हो गए, नहीं चल पाए, सूख गए, कोई बात नहीं, बाकी के पौधों ने शानदार रिजल्ट दिया है। बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोशिश करते रहिए, रिजल्ट आपको मिल करके रहेगा।